जनों ने कैसे कैसे अपने प्रभु को पाया, भक्त जनों से कैसे कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शाती नाता, परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कल दिखाया गया गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म, और जन्म के समय तुलसीदास जी के साथ जो भी हुआ हम उसका समर्थन नहीं करते, गलत हुआ। और बाद में दिखाया जाएगा अगले भाग में कि इसका दंड भी एक संत के द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता को दिया गया। और एक बात और दिखाई गई कल, वो ये कि जमुना में बहाने की बात बच्चे को कोई भी पिता या माता ऐसा नहीं कर सकते। फिर यहाँ क्यों दिखाया, इसका उत्तर है यहाँ जमुना में बहाने का अर्थ उसकी हत्या करना नहीं है, उसको डुबो के मारना नहीं है, बल्कि एक लकड़ी के संदूक में नौकानुमा उसमें बच्चे को लेटा दिया जाता है और नदी में बहा दिया जाता है। आगे जाकर के कोई भी उसको पकड़ लेता था और जिसके पास संतान नहीं होती थी उसको दे दिया जाता था। ऐसी प्रक्रिया पहले थी और यही हुआ कुंती के साथ। कुंती ने उस बालक को एक संदूक में बंद करके और बहा दिया था नदी में। और आगे जाकर के अधिरथ नाम के एक व्यक्ति ने, उनकी धर्म पत्नी का नाम राधा था, उन्होंने उसको पाला और ये भीष्म पितामह के सारथी भी रहे। और इसी प्रकार एक प्रसंग और आता है महाभारत में दुर्योधन को लेकर के। दुर्योधन का जब जन्म हुआ तो भविष्यवक्ताओं ने, ज्योतिषाचार्यों ने बताया कि ये बालक कुरुवंश के लिए घातक सिद्ध होगा। तो वहां भी विदुर जी ने राय दी थी कि इसको गंगा में बहा दिया जाए। तो वहां बहाने का अर्थ मारना नहीं था, यही प्रक्रिया कि नौका में इसको बिठाकर नौका को चालू कर दिया जाता था और बालक के साथ में सोना चांदी द्रव्य भी रखा जाता था कि जो भी बालक को पकड़ेगा उसका पालन पोषण उस संपत्ति से होगा। विदुर ने कहा कि इसको गंगा में बहा दिया जाए। तब पिता धृतराष्ट्र मोहवश ऐसा नहीं कर सके और बाद में दुर्योधन को यह बात पता चली कि काका जी मुझको बहा रहे थे गंगा जी में, ये राय दी थी, इसलिए वो विदुर जी से चिढ़ने भी लगे थे। तो ये एक प्रक्रिया थी। इसका अर्थ हत्या करना नहीं है, डुबो के मारना नहीं है। इसका अर्थ है कि संदूक में बच्चे को लेटाकर बहा देते थे और आगे कोई ना कोई उसको जाके पकड़ लेता था। ये इसका अर्थ है। तो तुलसीदास जी के साथ जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, तो हम इसका समर्थन नहीं करते। कल जैसे कि आपने देखा तो माता ने चुनिया को क्यों दिया, क्योंकि माता को था कि मेरे बच्चे को बहा दिया जाएगा और पता नहीं आगे कौन पकड़ेगा, कैसा व्यक्ति होगा जिसके साथ मेरा बच्चा जीवन यापन करेगा, तो क्यों ना मैं चुनिया को दे दूं। फिर चुनिया को सहारे की आवश्यकता भी थी, वो ये विधवा थी और उसके कोई संतान नहीं थी। पास के गांव हरिपुर में वो रहती थी कि बच्चों को लेकर तुम चले जाओ, जिससे कि मैं यदि जीती रही तो कम से कम पता तो चलेगा मेरा बच्चा किस स्थिति में है, और दुनिया से मैं चली गई तब तो कहना क्या, लेकिन मैं निश्चिंत हो जाऊंगी कि चुनिया के सुरक्षित हाथों में अपने बच्चे को दिया। और इसलिए वो बच्चे को चुनिया ले जाती है और इधर माता की मृत्यु हो जाती है। और उसके कई कारण थे। एक तो बच्चा गंडमूल में पैदा हुआ था, दूसरा बच्चा इतना अधिक हेल्दी था कि माताओं को जन्म देते समय इतना कष्ट हुआ, इनकी तबीयत खराब हो गई और वही उनकी मृत्यु का कारण भी बना। और इसका अर्थ पिता ने ही लगाया कि बच्चा गंडमूल में पैदा हुआ और जन्मते ही इसके मुख में 32 दांत थे, तो ये अपशगुन हो गया, ये अशुभ बालक है। और देखो बच्चे ने जन्म लिया और माता की मृत्यु हुई उसकी।
तो बच्चा मातृहंता है, इसलिए मैं इस बच्चे का मुख भी नहीं देखूंगा। ऐसा उनको गलत फहमी हुई कि बच्चा हमारे परिवार के लिए ठीक नहीं। उसके बाद चुनिया ले जाती है। फिर क्या होता है, कैसे बीतता है गोस्वामी तुलसीदास जी का बालपन, तो देखिए। अरे चुनिया, बहुत दिनों बाद दिखाई दी। ठीक हो तुम? हाँ। अरे चुनिया, इतने प्रातःकाल सब कुशल तो है? ये शिशु किसका है जिसे तुमने गोद में उठा रखा है? हाँ, ये बहुत ही नवजात है। किसका है ये? कहीं तुम्हारा तो नहीं? चुनिया, तुम तो विधवा हो। अगर ये नवजात तुम्हारा है फिर तो ये घोर पाप है। हे महादेव, ये कैसा धर्म संकट है। यदि मैं इस नवजात को अपना पुत्र बताऊंगी तो ये समाज इस कोमल बालक को पाप समझेगा और मुझे उल्टा। और यदि सत्य कहा तो जिस प्रकार इसके पिता ने इसे अशुभ मानकर इसका त्याग कर दिया है, उसी प्रकार ये गांव वाले इस शिशु को इस गांव में मेरे साथ नहीं रहने देंगे। मैं इन्हें सत्य नहीं बताऊंगी। चुनिया, बताती क्यों नहीं हो? ये शिशु किसका है? अरे वो आप सबके मन में जो विचार आ रहा है वो सत्य नहीं है। तो जो सत्य है वो बताओ। अब ये बालक राजापुर ग्राम के मुखिया पंडित आत्माराम और उनकी पत्नी तुलसी माता का पुत्र है। तो तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आई हो? अरे वो क्या है कि इस बालक की माता का स्वास्थ्य बहुत खराब है और इसकी देखभाल करने के लिए उनके घर में कोई भी स्त्री नहीं है। कोई ना कोई दासी तो अवश्य रही होगी। हाँ, दासियां तो हैं, किंतु मेरे जैसी उनकी कोई विश्वास पात्र नहीं है। तब तो तुम्हें पंडित जी के ही घर रहना था, बालक और माता दोनों की देखरेख हो जाती। हाँ, आपका कथन तो सत्य है, किंतु मैं काफी दिनों से यहाँ हरिपुर आने की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन माता तुलसी के गर्भावस्था के कारण मैं आ ही नहीं पा रही थी। किंतु जैसे ही उन्होंने इस बालक को जन्म दिया, मैंने उनसे कहा कि मुझे तो अब अपने ससुराल जाना है। तो क्या तुम उनके पुत्र को चुरा कर लाई हो? नहीं नहीं, चुराया नहीं है, उन्होंने स्वयं इसे मेरे हाथों में सौंपा है। वो माता तुलसी ने मुझसे कहा कि उनका स्वास्थ्य ठीक होने में कुछ समय और लगेगा, तब तक मैं इस बालक को अपने पास रख, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इस संसार में मेरा और कोई भी नहीं है, इसलिए मैं इसका लालन पालन भली भांति कर लूंगी। और जैसे ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा मैं उन्हें वापस लौटा दूंगी, तब तक माता का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। ये तो बहुत ही पुण्य का काम है चुनिया, लेकिन पंडित जी ने कुछ नहीं कहा? अरे पंडित जी तो स्वयं बहुत व्यस्त रहते हैं, शास्त्रार्थ हेतु जाते हैं तो कई दिनों तक बाहर ही रहते हैं। ऐसे में उन्हें भी इस बालक की देखरेख की चिंता हो रही थी। फिर तो हम सब मिलकर इस बच्चे का लालन पालन करेंगे। हाँ, जब तक इसकी माता स्वस्थ नहीं हो जाती हम सब मिलकर इसका ख्याल रखेंगे। कितना प्यारा बालक है ये। अले अले अले, बस हो गया। कितना प्यारा। बस ये सामान्य शिशु से अधिक हृष्ट-पुष्ट है ना? कहीं पंडितायन जी का गर्भकाल 9 महीने से अधिक तो नहीं था? मुझे तो इसका भान ही नहीं हुआ। कदाचित यही हुआ होगा, मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हुआ था। मुझे तो लगता है इस बालक की माता का स्वास्थ्य इसीलिए खराब हुआ होगा। गर्भाकाल अगर सामान्य से अधिक हो तो माता को बहुत कठिनाई होती है। सत्य कहा तुमने। परमात्मा की कृपा से अब तो उनका स्वास्थ्य भी ठीक हो गया होगा। मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ।
अरे इस बालक का नाम तय भी तो करना होगा। नाम तो इसने स्वयं ही चुन लिया था। किंतु यह कैसे संभव है? जन्म लेने के बाद अपने नेत्र खोलने से पहले ही इसने राम कहा था। साक्षात प्रभु श्री राम का नाम इसने अपने मुख से लिया। हाँ, वही नाम जो सभी मनुष्य प्रातःकाल होते ही और किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले लेते हैं। अद्भुत। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अवश्य यह बालक बहुत विलक्षण होगा। हाँ, इसने राम बोला था, इसलिए आज से इसका नाम भी राम बोला है। हाँ, राम बोला। कितना मधुर नाम है। इसमें प्रेम भी है और भक्ति भी। और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जैसी इच्छा शक्ति भी। जब से जीवन में मेरे आया है तू, जैसे मेरे लिए मेरा जाया है तू। जब से जीवन में मेरे आया है तू, जैसे मेरे लिए मेरा जाया है तू। मेरी ममता यशोदा से तू कृष्ण सा, मेरी ममता यशोदा से तू कृष्ण सा, ऐसे मेरे हृदय में समाया है तू। जब से जीवन में मेरे आया है तू, जैसे मेरे लिए मेरा जाया है तू। धूप सारी सहूं छाँव तेरे लिए, पूरा घर है तेरा गाँव तेरे लिए। धूप सारी सहूं छाँव तेरे लिए, पूरा घर है तेरा गाँव तेरे लिए। मेरे सुख दुख में अब मेरा साया है तू, ऐसे मेरे हृदय में समाया है तू। जब से जीवन में मेरे आया है तू, जैसे मेरे लिए मेरा जाया है तू। माँ, आप रोज ईश्वर की प्रार्थना क्यों करती हो? क्योंकि प्रार्थना करने से मन को शांति मिलती है और ईश्वर हमारा ध्यान रखते हैं और हमारी रक्षा भी करते हैं। किंतु मेरा ध्यान तो आप रखती हो। उसके लिए भी ईश्वर ही हमें प्रेरित करते हैं, वही हमसे सब कुछ करवाते हैं। यदि हम प्रार्थना नहीं करेंगे
तो ईश्वर हमारा ध्यान नहीं रखेंगे? ऐसा नहीं है, वो तब भी हमारा ध्यान रखेंगे। वो सदैव हमारे साथ रहते हैं, परंतु हमारा भी तो उनके प्रति कोई दायित्व है ना। जो हम सबको खाने के लिए भोजन देते हैं, पीने के लिए जल देते हैं, वही तो हमारे परमात्मा है, हमारे दुख हरता है और हमारे आराध्य ईश्वर हैं। तब तो मेरे लिए आप ही ईश्वर हुई माँ। वो कैसे? क्योंकि मुझे तो भोजन, जल और दूध सब कुछ आप ही देती है ना। ऐसा नहीं है। भोजन करने के लिए जो अन्न हमें खेतों से मिलता है वो हमें धरती माता देती हैं, और पीने के लिए जो जल हमें मिलता है वो हमें इंद्र देवता देते हैं, और हम जो दूध पीते हैं वो हमें गौ माता से मिलता है, जो मैं तुम्हें पिलाती हूँ। किंतु उन्हें ये सब कौन देता है? उन्हें ये सब ईश्वर देते हैं, वही तो हम सबके आराध्य हैं। किंतु माँ, वो तो बस, कितने प्रश्न पूछोगे? आप प्रश्न ही करते रहोगे या प्रश्नों के उत्तर देने वाले की पूजा भी करोगे? ठीक है माँ। अरे, अभी तो तुम बाहर गए थे खेलने, इतने शीघ्र कैसे आ गए? माँ, आज कोई भी बाहर नहीं मेरे साथ खेलने के लिए। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि मेरे राजा बेटा का मुंह ऐसे लटका हुआ क्यों है। मेरी खेलने की बहुत इच्छा हो रही है माँ, किंतु मैं किसके साथ खेलूं? बताइए ना, किसके साथ खेलूं? अच्छा, ये तो सोचना पड़ेगा। तो बहुत ही गंभीर विषय है। अब तुम किसके साथ खेलो? एक उपाय है। क्या? क्यों ना आज हम दोनों एक साथ खेलें? हाँ माँ, ये तो बहुत अच्छा उपाय है। चलिए खेलते हैं। अरे अरे अरे, रुको, लेकिन खेलेंगे क्या? लुका छिपी। अच्छा ठीक है। तो पहले कौन छुपेगा? मैं आपसे छोटा हूँ और आपका बेटा हूँ, और आप माँ हैं, मुझसे बड़ी हैं। अच्छा ठीक है, जाओ छुप जाओ। अरे, अपनी आंखें तो बंद कीजिए, तभी तो छुप पाऊंगा। ठीक है, छुप गए? छुप गए क्या? हाँ माँ, मैं छुप गया हूँ। आप अपनी आंखें खोल लीजिए। ठीक है। अरे, मेरा राम बोला कहाँ गया? अरे, कितना मुश्किल है उसको ढूंढना। कहाँ गया राम बोला? ढूंढ लिया। अरे माँ, आपने तो मुझे तुरंत ही ढूंढ लिया। चलिए, अब मैं आंखें बंद करता हूँ और आप छुपिए। ठीक है। मैं अपनी आंखें खोल लूं? हाँ खोल लो। बताओ मैं कहाँ छुपी हूँ? हाँ।
मैंने आपको खोज ली। अरे अरे मौसी, माँ कहाँ चली गई? मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ। हाँ मौसी, किंतु अभी मैं माँ को खोज रहा हूँ। माँ, माँ, माँ आप कहाँ है? माँ, आप कहाँ है माँ? माँ, माँ बाहर आइए। माँ, मौसी, माँ कहाँ गई? माँ, आप कहाँ है? बाहर आ जाइए माँ। माँ, माँ, माँ कहाँ चली गई? मैं यहाँ हूँ। माँ, आप कहाँ चली गई थी माँ? मैं बहुत भयभीत हो गया था। अरे कहीं नहीं गई थी, यहीं तो छुपी थी। हम दोनों तो लुका छिपी खेल रहे थे ना। अच्छा, अब तुम बाहर जाकर अपने सहपाठियों के साथ खेलो, ठीक है? मैं तुम्हारी मौसी से थोड़ी बातें करती हूँ। ठीक है माँ। जा, आओ बैठो। राम भोला कितना स्नेह करता है तुमसे, एक क्षण भी तुम्हें नहीं देखता तो डर जाता है। हाँ कजरी, सही कह रही हो। मेरी भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। यदि वो एक क्षण के लिए भी मेरी आंखों से ओझल होता है ना, तो मुझे उसकी चिंता सताने लगती है। तुम दोनों माँ बेटे एक दूसरे के लिए ही बने हो। सत्य कह रही हो। कभी कभी तो मेरे मन में ये विचार आता है कि यदि राम भोला मेरे जीवन में नहीं होता तो मेरा जीवन कैसे कटता। उसके बिना तो एक क्षण के लिए भी मैं जीवित नहीं रह सकती। वही मेरे जीने का उद्देश्य है। परमात्मा ने उसे मेरे लिए ही भेजा है। मुझे भी यही लगता है। तुम दोनों को एक दूसरे के अलावा किसी की भी आवश्यकता नहीं। मेरा संपूर्ण संसार है मेरा राम भोला। उसके बिना तो मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। सही कह रही हो, किंतु कभी ना कभी तो राम भोला को जाना ही होगा। अब तो उसकी माता का स्वास्थ्य उत्तम हो गया होगा। कितने वर्ष बीत गए हैं, उसके माता पिता किसी भी समय अपने पुत्र को लेने आ सकते हैं। नहीं नहीं, मैं अपने राम भोला को कहीं नहीं जाने दूंगी। उसके बिना अपने जीवन जीने की कल्पना भर से ही मेरा हृदय कांपने लग जाता है। अरे तुम तो भयभीत हो गई, किंतु मैंने तो वही कहा जो सत्य है। और तुमने भी तो कहा था कि कुछ वर्ष बाद तुम राम भोला को उसकी जन्मदाता को सौंप दोगी। माता हुलसी ने मुझसे कहा कि उनका स्वास्थ्य ठीक होने में अभी कुछ वर्षों का समय और लगेगा और तब तक मैं इस बालक को अपने पास रख लूं। जैसे ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा मैं उन्हें वापस लौटा दूंगी। तुम्हें भी तो याद है ना? हाँ, मुझे सब भली भांति याद है, किंतु अभी मैं इस प्रकार की कोई भी बात नहीं सोचना चाहती। जब समय आएगा तब परिस्थितियों के अनुसार सब कुछ परमात्मा के हाथों में होगा। किंतु ये सत्य है, मेरे जीवन जीने का कारण मेरा राम भोला है। अन्यथा मेरा तो इस संसार में और कोई भी नहीं। किंतु सत्य से पीछा छुड़ाना संभव नहीं है। तुम भी तो मेरी सखी हो, तुम्हें प्रसन्न देखकर मुझे प्रसन्नता होती है। मैं भी ये सोचकर भयभीत हो जाती हूँ कि राम भोला के जाने के बाद तुम्हारे जीवन में कुछ भी शेष नहीं बचेगा। किंतु सत्य बहुत कड़वा है और यथार्थ बहुत कठिन। हे ईश्वर, यदि मेरा राम भोला मुझसे दूर चला गया तो मेरा क्या होगा? मेरा जीवन, मेरा संसार, सब कुछ राम भोला ही तो है। उसके बिना तो मैं जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। नहीं नहीं, मेरे राम भोला को मुझसे कोई नहीं ले जा सकता। मेरा राम भोला मेरा है, मेरा है वो। क्या हुआ चुनिया? राम भोला कहीं नहीं जाएगा। संभालो अपने आप को, वो तुम्हारा ही बेटा है। कदाचित मेरी बातों से तुम्हें बहुत दुख पहुंचा है। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था।
मुझे क्षमा कर दो चुनिया, अब कभी मैं ऐसी बातें नहीं करूंगी तुमसे। माँ आज क्या हुआ माँ? आप रो क्यों रही हो? बताइए ना, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मुझे मेरे लाल की याद आ रही थी ना, और देखो अब तो तुम आ गए। हाथ जोड़ करके समस्त जितने भी कथा प्रवक्ता हैं, संत महापुरुष हैं, सबसे मैं करबद्ध विनय करता हूँ। ये भक्तमाल धारावाहिक इसलिए बनाया गया क्योंकि बंबई में, माया नगरी में, फिल्मों में, सीरियलों में सनातन धर्म को लेकर के बहुत गलत परसा जा रहा है। ये सब जानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं। धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा रहा है। इसलिए सनातन धर्म क्या है ये लोगों को बताना है इस सीरियल के माध्यम से। और आप सब संत महापुरुष, कथा प्रवक्ता, सब सनातन धर्म के सजग प्रहरी हैं। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करना चाहूँगा, भक्तमाल जन जन में पहुँचे, घर घर में पहुँचे। ये हम सब का कर्तव्य बनता है। हम सनातन धर्म के प्रति सजग रहें और गंभीर रहें। प्रभु की कृपा से ये विधान बना सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए। जो गलत फहमियाँ डाली गई सीरियल दिखा करके सनातन धर्म को लेकर के पिक्चरों में जो दिखाया है गलत, उन्हीं का उत्तर है। इसलिए प्रत्येक कथा प्रवक्ता का एक उत्तरदायित्व है, ये कर्तव्य बनता उनका कि अपनी कथाओं में जहाँ जहाँ भी कथा होती है, टीवी में बार बार इस बात को बोलें। और जितने भी आपके चाहने वाले हैं, शिष्य वर्ग हैं, उन सब तक ये समाचार पहुँचे और आप अपने श्रीमुख से कहें कथाओं में कि सब भक्तमाल धारावाहिक को देखें। और मैंने कितना सरल बना दिया है घर घर में पहुंचाने के लिए। यदि ये केवल टीवी पर आता तो समय से जो चूक जाते टीवी के टाइम से तो देख नहीं पाते, लेकिन हमने इसको डाला यूट्यूब चैनल पर, जिससे कि 24 घंटे अवेलेबल रहे, कभी भी कोई इसको देख सकता है और दूसरों तक पहुंचाने के लिए लिंक भी शेयर कर सकता है। ये हमने सुविधा दी, इसलिए इसको स्वामी करुणदास जी इस नाम से यूट्यूब चैनल पे डाल दिया, और जिससे कि घर घर में जन जन तक पहुंचे। फिर मैं समस्त कथा प्रवक्ताओं को, संत महापुरुषों को विनम्र निवेदन करता हूं, अपने चाहने वाले, अपने फॉलोअर्स जितने भी हैं, सब तक ये बात पहुंचे और आप स्वयं कथाओं में कहें, अपने प्रवचनों में कहें, जिससे कि सनातन धर्म और सुदृढ़ हो। और जो युवा गलत पिक्चरें देख करके सनातन धर्म के विरोध में और गलत सीरियल देख करके जो भटक चुके हैं, उनको राह मिले और वो अपने सनातन पद्धति को स्वीकार करें और वापस अपने सनातन धर्म के प्रति आस्थावान बने। यही लक्ष्य है भक्तमाल धारावाहिक बनाने का। इसलिए सब साथ दें, सब संत, सब कथा प्रवक्ता एक होकर के घर घर तक इस भक्तमाल गाथा सीरियल को पहुंचाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भक्तमाल वो पावन गंगा, नहा लया इस धार में, पाप कटेंगे भगवान मिलेंगे, क्यों भटके संसार में। सुनो कथा भाई सुनो कथा, सुनो कथा भाई सुनो कथा, सुनो कथा भाई सुनो कथा, सुनो कथा भाई सुनो कथा। कथा सुनो भक्तमाल की, श्री करुणदास से महिमा सुन लो, हरि नारायण राम के।
कथा भाई सुनो कथा, सुनो कथा भाई सुनो कथा, सुनो कथा भाई सुनो कथा, सुनो कथा भाई सुनो कथा। कर्म ज्ञान अष्टांग योग से ऊंची इसकी भक्ति है, हरि को वश में करने वाली इसमें भारी शक्ति है। श्री करुणदास से महिमा सुन लो, हरि नारायण राम के। राम 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 बोलो, राम राम राम, राम 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 बोलो, राम राम राम। जहाँ तक एक बहुत अच्छा है, पूरे वृंदावन में सबसे अच्छा खाना यहाँ पे मिलता है। हम जब भी वृंदावन आते हैं तो सीधा मुरली वाले जाके खाना खाते हैं। यहाँ पे विदाउट अनियन गार्लिक पेस्ट ऐसा लगता है जैसे आप समझ लो घर के जैसा खाना है।